सुलेमान के गीत में 5वें अध्याय में वचन 10 से 16 जब हम पढ़ते हैं तो ये अंश दुल्हन द्वारा अपने प्रिय की प्रशंसा का एक काव्यात्मक वर्णन है। मूल संदर्भ में ये वचन दुल्हन और दुल्हे के बीच वैवाहिक प्रेम का उत्सव मनाता है। यहाँ प्रतीकात्मक रूप में मसीह को दुल्हे और परमेश्वर की प्रजा मतलब कलीसिया को दुल्हन के रूप में भी देखा जा सकता है। ये वर्णन इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में वचन 25 से 27 और प्रकाशित वाक्य 19 में वचन 7 से जुड़ाव पाता है, जहाँ मसीह को दुल्हे के रूप में दिखाया जाता है। 10वां वचन, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। गोरा रंग शुद्धता, पवित्रता और दोष रहित का प्रतीक माना जाता है। यह मसीह की धार्मिकता से मेल खाता है। लाल रंग जीवन, शक्ति और बलिदान के लहू की ओर इशारा करता है। यह मसीह द्वारा क्रूस पर बहाए गए छुटकारा दिलाने वाले लहू से जुड़ता है। 10,000 में उत्तम पूर्ण सर्वश्रेष्ठता को दिखाता है। यीशु विशेष रूप से सबसे श्रेष्ठ है। मसीह सभी जीवों में अतुल्य है, उनके तुल्य कोई भी नहीं है। वचन 11 में लिखा है, उसका सिर चोखा कुंदन है। कुंदन स्वर्गीय महिमा, राजत्व और पवित्रता का प्रतीक है। सिर अधिकार और सर्वश्रेष्ठता को दर्शाता है। यीशु स्वर्गीय राजा और कलीसिया का सिर है। वचन 12 में लिखा है कि उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। इस वचन में कबूतर कोमलता, शांति और पवित्रता को दर्शाता है। चमकदार साफ आंखें बुद्धिमानी को दर्शाती है। नदी के किनारे होना पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पूर्ण ज्ञान और दया के साथ देखते हैं। विश्वासियों की तरफ उनकी दृष्टि पवित्र और प्रेमपूर्ण है। वचन 13 में है कि उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। सुगंध और सुंदरता आकर्षण और खुशी को दर्शाते हैं। मसीह का चरित्र और उपस्थिति विश्वासियों को आत्मिक खुशी और मिठास देती है। उसके होंठ सोसन फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। होंठ वार्तालाप की निशानी है। गंधरस बहुमूल्य होने के साथ साथ बलिदान से भी जुड़ा हुआ है। यीशु के शब्द जीवनदायक और अनुग्रहपूर्ण है। उनकी शिक्षा उद्धार और चंगाई लाती है। वचन 14 में है कि उसके हाथ फिरोजा छड़े हुए सोने की छड़े हैं। हाथ कार्यों और कार्यवाही को दर्शाते हैं। सोना और रत्न मूल्य और पूर्णता को दिखाते हैं। मसीह जो कुछ भी करते हैं वह पूर्ण, धर्मी और बहुमूल्य होता है। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। हाथी दांत पवित्रता और सुंदरता का संकेत देता है। नीलम स्वर्गीय भव्यता की निशानी है। मसीह का भीतरी रूप अर्थात उनका मन और प्रेम पवित्र और महान है। वचन 15 में है कि उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। खंभे शक्ति, स्थिरता और धैर्य को दिखाते हैं। यीशु का राज्य और राज दृढ़ और अटल है। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदारों के वृक्ष के समान मनोहर है। मसीह के पास राजसी सुंदरता और शाही अधिकार है। उसकी वाणी अति मधुर है। वचन 16 में लिखा है। फिर से वार्तालाप और संगति के बारे में बताया गया है। मसीह के शब्द आराम, सत्य और उद्धार लाते हैं। हाँ, वह परम सुंदर है। ये वचन पूरे भाग का संक्षेप है। मसीह चरित्र में बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, बहुत प्रेमपूर्ण एवं समस्त श्रद्धा और स्नेह के योग्य है। अंततः विश्वासी ये मानते हैं कि यीशु का हर पहलू प्रेममयी और मनोहर है। वह परम सुंदर है। ये वाक्य एक दुल्हन की स्वीकृति और निष्कर्ष है।